समाजवादी पार्टी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री। बीएमसी चुनाव ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन। क्या यूपी में समाजवादी पार्टी का पत्ता काटेंगे असदुद्दीन ओवैसी? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को टक्कर देंगे असदुद्दीन ओवैसी? महाराष्ट्र की राजनीति से समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली खबर आ रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने झंडे गाड़े हैं, इससे समाजवादी पार्टी टेंशन में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, वहीं पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास सिर्फ 1 विधायक है। बीएमसी का चुनाव हुआ, 29 महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात्र 2 वार्डों में जीत हासिल हुई है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। और एआईएमआईएम की इस जीत वाली मौजूदगी ने सपा की रणनीति की नींद उड़ा दी है। दरअसल सपा का पारंपरिक वोट बैंक, खासकर शहरी मुस्लिम वोट, अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का नहीं रह गया है। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम की आक्रामक राजनीति और ग्राउंड पकड़ ने साफ संकेत दिया है कि ओवैसी अब सीधे सपा के प्रभाव वाले इलाकों में सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सफलता मिली है, इससे असदुद्दीन ओवैसी खासा उत्साहित हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी क्यों? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भले ही बड़ी ताकत न हो, बीएमसी चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा संदेश दे रहा है। जहां एक तरफ युवाओं में ओवैसी की पकड़, एआईएमआईएम का मजबूत शहरी नेटवर्क और सीधे आक्रामक राजनीति ने, इन 3 फैक्टरों ने दिखा दिया कि मुस्लिम वोटर अब एक तरफा नहीं है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों को अखिलेश यादव के लिए पॉलिटिकल अलार्म माना जा रहा है। ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी का क्या हल होगा? यूपी में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार पीडीए है, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर अल्पसंख्यक वोटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेंध लगाती है, वोटों का बंटवारा हुआ और वह ओवैसी की तरफ झुका, तो यह सपा के लिए चिंता की बात होगी। और ऐसे में अगर युवा वोटर ओवैसी की तरफ झुका, तो क्या सपा की राह आसान होगी? राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही ओवैसी की सीटें कम हो, लेकिन कई सीटों पर गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। इसका फायदा कई और पार्टियों को हो सकता है। और अब वह चाहे बीएमसी का चुनाव हो या बिहार में लालू प्रसाद यादव की हार हो, और बिहार में ही असदुद्दीन ओवैसी की धमाकेदार जीत। और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की जीत ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि सपा नेतृत्व अब मुस्लिम नेताओं को साधने और संगठन को मजबूत करने और ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 से पहले वोट बैंक में जरा भी डगमगाहट भारी पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव ने साफ कर दिया है कि ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक अब सीमित नहीं है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अगर उत्तर प्रदेश में पूरी दमखम के साथ उतरती है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं, रणनीति से या गठबंधन से। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।